अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत लटकन बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत जल्दी बन जाती हैं और इनको बनाने के लिए किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। मैं भी यहाँ पर अपने सूट के बचे हुए पीसेस से ही देखिएगा कितनी खूबसूरत लटकन बना के तैयार करूँगी। तो मैंने ये शर्ट का फैब्रिक और ट्राउज़र का फैब्रिक ले लिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये 6 इंच चौड़ाई और 6 ही इंच लंबाई का एक पीस ले लिया। तो इसको मैं सबसे पहले 4 फोल्ड कर लूँगी और 4 फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी इस साइड के ऊपर एक 2.7 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी। इसी तरह से मैं इसको सेंटर को भी मार्क करके 2.7 इंचेस के ऊपर एक निशान लगाऊंगी और इस साइड के भी ऊपर 2.7 इंचेस के ऊपर मैं निशान लगाकर इन तीनों निशानों को मिलाकर ये गुलाई बना लूँगी और इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, इसी तरह से बिल्कुल। तो ये जो है ये दो हम लोगों के पास हाफ सर्कल बन के तैयार हो जाएंगे। ये दो पीसेस तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर मैंने ये ट्राउज़र का फैब्रिक ले लिया और इसको भी मैं इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी। 2 इंच चौड़ाई और 2 ही इंच हम लंबाई लेंगे। बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को हम लोग कट कर देंगे। दूसरी तरफ से भी मैं कट करके यहाँ पर 2 स्क्वायर बना लूँगी। तो ये इस तरह से ही हम लोगों के 2 स्क्वायर बन जाएंगे, इनको भी हम यूज़ करेंगे। अब इन दोनों को हम लोग सिएंगे। तो सबसे पहले ये मैंने हाफ सर्कल ले लिया है और इसके ऊपर हम लोग सिलाई लगाएंगे। ये गुलाई वाले हिस्से के ऊपर एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ मैं। सिलाई बिल्कुल आपकी अच्छी सी गुलाई में लगनी चाहिए, वरना शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। 1 इंच की ओपनिंग में छोड़ दूंगी और बाकी सिलाई को पक्का कर लूँगी। इस ओपनिंग से हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे और इसी तरह से मैं दोनों पीसेस को सी के तैयार कर लूँगी। इसकी अच्छी तरह से शेप बिठाने के बाद मैं यहाँ पर कपड़े की कतरन ही से इसे फिल करूँगी। आपको इसे ओवर फिल नहीं करना है और ना ही अंडर फिल करना है। किसी भी कटर से या पेंसिल से अच्छी तरह से दबा के कतरन को जो है वो इसकी शेप के मुताबिक ढाल लेना इसमें, ताकि इसकी शेप जो है वो बिल्कुल ऐसे ही बरकरार रहे जैसे है। अब यहाँ पर जो स्क्वायर पीसेस थे उसकी हम लोग सिलाई लगाएंगे। सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी लगी होनी चाहिए, अगर सिलाई टेढ़ी होगी तो शेप खराब हो जाएगी। 3 तरफ से हम इसको सी लेंगे और चौथी तरफ से थोड़ा सा हम इसको ओपन रख के बाकी सारा सी लेंगे। तो इस तरह से दोनों जो हम लोगों के स्क्वायर पीसेस हैं उनको हम 3 तरफ से सिएंगे और चौथी तरफ से थोड़ा सा सी के बाकी खुला रख लेंगे। अब जो हमने हिस्सा खुला रखा हुआ था, जो इसकी ओपनिंग थी, वहाँ से हम इसको पलट के सीधा करेंगे और किसी चीज़ की मदद से इसके कॉर्नर्स को भी हम अच्छी तरह से बाहर निकालेंगे। मैं यहाँ पे पेचकस का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी पेंसिल वगैरह पेन या कटर भी ले सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसकी शेप को हम सीधा करके दोनों पीसेस को तैयार करके अब यहाँ पर भी मैं इसमें कपड़े की कतरन ही भरूँगी। कतरन को आपको कॉर्नर्स में अच्छी तरह से फिल करना है, क्योंकि अगर ये अच्छी तरह से फिल नहीं हुआ होगा तो बाद में किनारे मुड़ जाएंगे और लटकन की शेप अच्छी नहीं आएगी। तो इसको अच्छी तरह से फिल करने के बाद मैंने ये चारों पीसेस को फिल करके तैयार कर लिया है। अब मैं सुई धागे की मदद से इसकी खुले हिस्से को सी के बंद कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने ट्राउज़र के पीस में से बचा हुआ एक कपड़ा ले लिया और इससे मैं ट्रायंगल्स तैयार करूँगी। तो यहाँ पे इस साइड पे मैंने 3 इंच के ऊपर निशान लगाया और दूसरी साइड के ऊपर भी मैंने 3 इंच के ऊपर निशान लगाया है और सेंटर से भी मैं मेजर करके 3 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल इसके कॉर्नर से पकड़ के ये सेंटर से इसके, तो इस तरह से इन निशानों को फॉलो करते हुए गुलाई में इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारे पास इस तरह से ट्रायंगल्स तैयार हो जाएंगी और ये मैं 4 ट्रायंगल्स तैयार करूँगी 2 लटकन्स के लिए। अब ये मैंने शर्ट का फैब्रिक ले लिया है और इसके भी मैंने ये पीसेस लिए थे और 2 इंच की चौड़ाई रखकर मैं इसकी भी नीचे से गुलाई में कटिंग कर लूँगी। ये भी 4 पीसेस मैंने तैयार किए हैं। और अब मेरे पास यहाँ पर एक और पर्पल कलर का कपड़ा था, तो इसको भी मैं 1 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी।
दोनों साइडों से और दरमियान से भी, और गुलाई करके इसकी भी कटिंग कर लूँगी नीचे से। तो मैंने यहाँ पर ये तीनों ट्रायंगल्स जो हैं वो 1 इंच, 2 इंच और 3 इंच पे तैयार कर ली हैं। और यहाँ पर मैंने डोरी भी तैयार कर ली है। डोरी बनाना बहुत आसान है, फिर भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। अब यहाँ पर मैं दोनों ट्रायंगल्स की सीधी साइड अंदर रखूँगी और नीचे से इसकी गुलाई वाले हिस्से को सिलाई लगा लूँगी। सिलाई आपको बहुत ध्यान से लगानी है, बिल्कुल गुलाई में, वरना इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। अब ये मैंने दूसरी ट्रायंगल ले लिया है और इसको भी मैं इसी तरह से नीचे से गुलाई में सिलाई लगा लूँगी। सीधा हिस्सा अंदर रखेंगे और उल्टी साइड बाहर रखकर हम इसको सिलाई लगा लेंगे। अब ये तीनों इस तरह से हम लोगों की सिलाई होकर तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको पलट के सीधा कर लूँगी और हाथ की मदद से इसकी नीचे वाले गुलाई वाले हिस्से को अच्छी तरह से बिठा लूँगी, इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने तिल्ले का धागा लिया है, आप कोई सा आम धागा भी ले सकते हैं, और मैंने इस तरह से सुई के अंदर इसको डाल लिया है। दूसरी तरफ से धागा अभी मैंने काटा नहीं है, वो नलकी के साथ ही है। और मैं यहाँ पर ये मल्टी कलर के बीड्स इसके अंदर पिरोऊंगी। आप कोई से भी बीड्स ले सकते हैं, मेरे ड्रेस के साथ ये अच्छे जा रहे थे तो मैंने यही ले लिए और मेरे पास घर में भी यही थे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर तकरीबन 20 से 22 जो हैं वो बीड्स पिरोऊंगी और इस तरह से ये पिरो कर एक लड़ी तैयार मैंने कर ली है। अब मैं दूसरी तरफ से सुई निकाल दूंगी और धागे को अपनी चारों उंगलियों के ऊपर लपेटूंगी। पहले बल के बाद जब मैं दूसरा बल दूंगी तो मैं एक मोती को इस तरह नीचे छोड़ दूंगी, फिर तीसरे बल में भी मैं एक मोती को नीचे छोड़ दूंगी, फिर चौथा बल जब दूंगी तो फिर एक मोती को नीचे छोड़ दूंगी। इसी तरह जब मैं हर बार बल दूंगी तो मैं एक मोती को नीचे छोड़ दूंगी और फिर अगला बल की तैयारी करूंगी। इसी तरह से मैं 20 से 22 बल दूंगी और हर बल में मैं एक मोती को नीचे छोड़ दूंगी। तो इस तरह से बल देते हुए ही हम लोगों के पास इस तरह से ये सारे मोती इकट्ठे हो जाएंगे। अब मैं दूसरी तरफ से धागे को कट कर दूंगी और इसको हाथ से उतारूंगी और थोड़ा सा इसको झटकूंगी ताकि मोती नीचे बिल्कुल सारे अपनी जगह पे सेट हो जाएं, और ऊपर से पकड़ के मैं धागे को गिरा लगा लूँगी अच्छी तरह से पक्की। यहाँ पर इस तरह से ये देख सकते हैं आप लोग, पक्की सी गिरा लगा लेंगे और इस तरह से हम लोगों का ये टसल बन के तैयार हो जाएगा। ये बड़ा खूबसूरत लगता है, आम धागे से भी अगर आप इसे तैयार करेंगे। अब मैंने यहाँ पर जो डोरी बनाई थी उसमें से 5 इंच का एक टुकड़ा काट लिया है और 1 इंच को ऊपर से छोड़ के यहाँ पर हम सबसे अपनी छोटी ट्रायंगल लेंगे और डोरी को इसको बिल्कुल सेंटर में रख के अटैच करेंगे। तो मैंने डोरी को बिल्कुल सेंटर में रखा है और साइड से मैं बिल्कुल यहाँ पर इसको जोड़ के सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से दोनों साइडों को ऊपर रख के बिल्कुल यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से तिरछे हिस्से पे हम सिलाई लगाएंगे इसके। अब हम दूसरी वाली ट्रायंगल लेंगे और इसको इसके अंदर रखेंगे बिल्कुल सेंटर में और फोल्ड कर लेंगे। अंदर वाली ट्रायंगल को हम लोग अच्छी तरह से दबा के दूसरी तरफ कर लेंगे ताकि जब हम लोग ये स्किन कलर वाली ट्रायंगल को सिएं तो उस सिलाई से अंदर वाली ट्रायंगल ख़राब ना हो। तो इस तरह से मैं इसके किनारों को अच्छी तरह से मिलाकर डोरी को सेंटर में रख के यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई आपको बहुत ध्यान से लगानी है क्योंकि अगर ये सिलाई अच्छी नहीं लगेगी या नीचे वाली ट्रायंगल के ऊपर लग जाएगी तो बिल्कुल भी अच्छी शेप नहीं आएगी। तो इस तरह से मैं इसको डबल सिलाई लगा के पक्का कर लूँगी। अब ये तीसरी ट्रायंगल को हम लोग सबसे ऊपर रखेंगे और बाकी दोनों को अंदर दबा देंगे और इसके भी कॉर्नर्स को अच्छी तरह से मिलाकर हम लोग बिल्कुल ध्यान के साथ यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ताकि अंदर वाली ट्रायंगल्स ख़राब ना हो। और यहाँ पर हम लोग ये जो डोरी का बाकी सिरा बचा हुआ है इसके ऊपर इस तरह से ये टज़ल अटैच करेंगे। इसको भी हम लोग मशीन से इसी तरह सीधी सिलाई के साथ अटैच कर लेंगे। बड़ी आसानी के साथ ये अटैच हो जाएगा और डबल सिलाई से हम इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे। इसे लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कॉर्नर से एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोग कट कर देंगे और अब हम लोग इन ट्रायंगल्स को सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से जब हम बारी बारी इनको तीनों को सीधा कर लेंगे
तो सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से ये हम लोगों की नज़र आएंगी। तो ये देखें कितनी खूबसूरत बन के तैयार हुई है, नीचे से मोती भी नज़र आ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर 1 इंच डोरी रख के बाकी सारी एक्स्ट्रा डोरी को कट कर दिया है और मैं सुई धागे की मदद से इसके मुंह को अच्छी तरह से सीलूँगी ताकि धागे बाहर ना निकलें। बिल्कुल मैचिंग धागा इस्तेमाल करना है आपको। और अब इस स्क्वायर के साथ मैं बिल्कुल नीचे वाले कॉर्नर में इसको अच्छी तरह से अटैच करूँगी। ये टांके आपको बहुत नीट लगाने हैं क्योंकि ये सामने नज़र आएंगे, तो अगर अच्छे नहीं लगे होंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब सुई को इस कॉर्नर से अंदर डालेंगे और बिल्कुल सीधा सामने वाले कॉर्नर से बाहर निकाल लेंगे। अब इसका बिल्कुल सेंटर हम लोग मार्क करेंगे और सेंटर में हम लोग यहाँ पर इस तरह से इसको अटैच करके टांके लगा देंगे। अगर आप लोग इसको बिल्कुल सेंटर में मार्क नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ से हम लोग सेंटर से डालेंगे और दूसरी तरफ से भी बिल्कुल सेंटर से निकलनी चाहिए सुई, वरना लटकन का सारा बैलेंस ख़राब हो जाएगा। अब इस जगह पर मैं डोरी अटैच करूँगी। डोरी को आपको अच्छी तरह से अटैच कर लेना है ताकि धागे वगैरह बाहर ना निकलें। इस तरह की डोरियाँ जो है वो बैक गले के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं, टसल भी जो होते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और मज़ीद फैंसी बनाने के लिए यहाँ पर ये बीड्स अटैच कर रही हूँ। इनको अटैच करने से इसकी बहुत प्यारी लुक आएगी। तो इस तरह की जो लटकन्स हैं वो आप बैक गले के ऊपर भी लगा सकती हैं, फ्रंट गले के ऊपर भी लगा सकती हैं, दुपट्टे के ऊपर भी लगा सकती हैं। तो आजकल शॉर्ट कोटी का बहुत रिवाज आया हुआ है, उसके साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के लटकन बन के तैयार हो गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। मैंने ऊपर डोरी के ऊपर भी मोती लगा दिए हैं। आप लोग घर पर बहुत आसानी से इनको बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। मैंने जिस ड्रेस के ऊपर इसे यूज़ किया है मैं जल्द आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो इस तरह से आज की हमारी वीडियो ये मुकम्मल हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।